नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। कंप्यूटर फंडामेंटल सीखने की इस सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिंट के बारे में। पिंट क्या है? पिंट को कैसे ओपन करते हैं? पिंट में कौन-कौन से ऑप्शन होते हैं और उनका यूज़ कैसे करना है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो पिंट है, इसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कैसे ओपन करेंगे? तो पिंट सॉफ्टवेयर को ओपन करने के कई तरीके हैं। मैं आप लोगों को उनमें से कुछ तरीके बता देता हूँ। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप लोग कीबोर्ड में विंडो के साथ आर बटन प्रेस कीजिए। तो विंडो प्लस आर जैसे आप करेंगे तो आपके सामने एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है पी ब्रश। क्या सर्च करना है? आपको सर्च करना है पी ब्रश एंड इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो एमएस पेंट है वो ओपन हो जाएगी और इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप से होता है। तरीका दूसरा है कि आप लोग यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए एंड सर्च बॉक्स में टाइप कर दीजिए पी ब्रश एंड एंटर की हिट कर दीजिए, तो भी आपके सामने जो एमएस पेंट है वो ओपन हो जाएगी। तरीका तीसरा ये है कि आप लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन एंड दैट इज़ ऑल प्रोग्राम्स। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एंड मिलेगा ऑप्शन एक्सेसरीज़ का। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आप लोगों को यहाँ से पेंट को सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो एमएस पेंट है वो ओपन हो जाएगी। तो अब बात ये आती है कि आपने पेंट ओपन कर लिया, इस पेंट का यूज़ क्या है? तो आप पेंट की हेल्प से आप जो ग्राफ़िक्स इमेजेस होती हैं आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, रिसाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को डिफ़रेंट टाइप के फ़ीचर्स मिलते हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एमएस पेंट का जो इंटरफ़ेस है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ऊपर साइड में एक दिख रही होगी पट्टी, जहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड पेंट। तो जो ये पट्टी है, इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। बेसिकली अगर आपने इस फ़ाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं किया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड के नाम से सेव होती है। अगर आपने इस फ़ाइल का कुछ नाम सेव किया होगा, तो वो आप लोगों को अनटाइटल्ड की जगह पर शो होगा यहाँ पर, ठीक है? देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे एंड दैट इज़ ये, मैं थोड़ा इसको हाइलाइट कर देता हूँ ये। तो इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार, यानी कि आप यहाँ से फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं और रीडू कर सकते हैं। देन इसके अलावा आपको यहाँ पर एक मिलते हैं 2 ऑप्शन, पहला है होम और दूसरा है व्यू। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं टैब। क्या बोलते हैं? टैब, या फिर आप इसे मेन्यू भी कह सकते हैं। तो जो एमएस पेंट है इसमें बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट 2 आप लोगों को यहाँ पर दिखते हैं मेन्यू, पहला है होम और दूसरा है व्यू। इसको हम लोग टैब भी बोल सकते हैं। ओके। देन इसके बाद जो ये आपके ऑप्शन है होम और व्यू, अगर आप होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और ऑप्शन ओपन होके आएँगे। अगर आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरे ऑप्शन आएँगे। तो बेसिकली जो सबसे पहला ऑप्शन है एंड दैट इज़ पेस्ट। तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप किसी अन्य इमेज को अपने इस डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना होगा, मिलेगा ऑप्शन पेस्ट फ्रॉम का, इस पे क्लिक कर दीजिए एंड जिस भी लोकेशन पे आपकी फ़ाइल सेव है उस लोकेशन पर जाकर उस इमेज को क्लिक कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस इमेज को इस डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट करना है, पेस्ट करना है, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही जो ये इमेज है ये आपके करंट डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो ये इमेज है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो अब बात ये आती है कि इसका जो साइज़ है उसे आप कैसे कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक दिख रहा होगा चौकोर कलर का एक बॉक्स। तो इस पे जैसे ही आपके माउस का कर्सर जाएगा, तो जो ये कर्सर है ये आपका अप और डाउन एरो कुछ इस टाइप से जब चेंज हो जाए, तो सिंपली आपको माउस की जो लेफ़्ट बटन होती है उसको दबाकर इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो हमने इसको इतना कर लिया है। देन अगर आप लोग चाहें तो इस इमेज को रिसाइज़ करने के लिए आपको जाना होगा इमेजेस सेक्शन में एंड मिलेगा ऑप्शन रिसाइज़ का। ध्यान दीजिए, ये जो ऑप्शन है तभी इनेबल होगा जब आपकी इमेज सेलेक्ट हुई होगी। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो इसका साइज़ है
परसेंटेज में अगर आपको सेट करना है तो आपको यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक करना होगा। अगर आप लोगों को पिक्सल में सेट करना है तो यहाँ से आप लोगों को पिक्सल में सेट करना होगा। तो मैं इसको परसेंटेज में सेट करने वाला हूँ एंड मैं कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 50%। ठीक है, देन हमने ओके पर क्लिक कर दिया तो आप देखिए कि जो ये इमेज थी वो रिसाइज हो चुकी है। देन इसके अलावा अगर आप लोगों को इसको बड़ा करना है तो सिंपली आपको जो परसेंटेज है इसको आप इंक्रीज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया है 150, तो ये क्या होगा, वो 150% इंक्रीज हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, देन इसके बाद रिसाइज में ही आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है एंड दैट इज स्क्यू का। तो इससे आप लोग जो इमेज है उसको कितनी डिग्री पर स्क्यू करना चाहते हैं यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कर दिया है हॉरिजॉन्टल में 15 डिग्री और मैंने वर्टिकल कर दिया है। पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल ही दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल 15 डिग्री सेट कर दिया है, मैंने ओके पर क्लिक किया तो आप देखिए जो ये इमेज थी वो 50 डिग्री स्क्यू हो चुकी है। देन इसके बाद अगर मैं इसको वर्टिकल करना चाहूँ तो मैं इस बार यहाँ पर वर्टिकल सेट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री एंड हमने ओके पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये वर्टिकली स्क्यू हो गई है। तो आप इस प्रकार से जो इमेज है उसको स्क्यू कर सकते हैं। देन इसके बाद अब बात ये आती है, मैं इसकी जो पोजीशन थी ओरिजिनल में उस पर ले आता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ये इमेज ओपन एंड इसको हम यहाँ से छोटी कर देते हैं। ठीक, अब बात बात आती है सिलेक्शन करने की। तो जो सिलेक्शन है वो आप कई प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड मिलेगा ऑप्शन पहला रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का। तो अगर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा तो उस टाइप में जब भी आप सिलेक्शन करेंगे तो वो आयत की फॉर्म में होगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन है वो कुछ इस टाइप से हो रहा है। देन इसके बाद अगर आपको इसे इसे कॉपी करना है तो कंट्रोल सी कर लीजिए और जहाँ पर पेस्ट करना है आप कंट्रोल भी करेंगे तो जो ये पोर्शन है ये पेस्ट होकर आ जाएगा। आप जितनी बार कंट्रोल के साथ में भी प्रेस करेंगे उतनी बार इसकी जो इमेज है वो पेस्ट होती रहेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो ये सिलेक्शन था वो एक आयत की फॉर्म में था, रेक्टेंगुलर था। देन अगर आप लोगों को अपनी मर्जी से कंटेंट को सेलेक्ट करना है अपने तरीके से तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जाना होगा फ्री फॉर्म सिलेक्शन पे। इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही आप जिस प्रकार से माउस का जो कर्सर है उसको ले जाएंगे देन वैसे ही क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको दबाकर मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी जो माउस का बटन है उसको दबाकर ही सिलेक्शन करना है। देन इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊँ तो उठाने के लिए जैसे आपको क्या करना होगा, उस कर्सर को अगर आप लोग इसे उठाना चाहते हैं तो कर्सर को लेके आना होगा उस सिलेक्शन के ऊपर और जैसे ही माउस का कर्सर 4 पॉइंट में 4 एरो में बदल जाए देन इसके बाद आपको माउस की लेफ्ट बटन दबाकर इसको उठाकर जहाँ पर रखना हो आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो आपने देखा कि जो ये आपने सिलेक्शन किया है ये एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन था, जबकि इसके पहले जो हमने सिलेक्शन किया था वो एक रेक्टेंगुलर था। तो ये आपके तरीके हो गए दो। देन इसके बाद अगला तरीका आता है सेलेक्ट ऑल। तो जैसे ही आप लोग सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट में जितना भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमने किया कंट्रोल ए, तो जो ये डॉक्यूमेंट है जो भी इसमें कंटेंट है वो सेलेक्ट हो चुका है और मैं जब भी इसको उठाऊंगा या फिर डिलीट करूंगा तो ये पूरा का पूरा कंटेंट डिलीट होगा। ठीक है, तो ये आपका था थर्ड सिलेक्शन। देन इसके बाद आता है फोर्थ सिलेक्शन एंड दैट इज इनवर्ट सिलेक्शन। अब मान लीजिए हमने क्या किया, कंट्रोल, ठीक, ठीक, हमने क्या किया यहाँ से इस इतना कंटेंट को सिलेक्ट किया। तो सेलेक्ट करने पे क्या होगा, अगर मैं इसको उठाकर अगल बगल लेके जाऊंगा तो सिर्फ वही कंटेंट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमने सेलेक्ट किया है उसका अपोजिट सेलेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हमने इतना पोर्शन सेलेक्ट किया है, अगर मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो इस केस में सिर्फ वही कंटेंट डिलीट होगा जो हमने सेलेक्ट किया था। तो हमने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दिया है तो वो कंटेंट डिलीट हो गया है। फिर मैंने कंट्रोल जेड से क्या किया, इसको वापस लेके आया हूँ। अगर मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्शन और मैं इस पर क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन है इन्वर्ट सिलेक्शन का, इस पर क्लिक कर दूंगा तो इस केस में जो हमने सेलेक्ट किया था उसका जो अपोजिट है वो कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा और मैं डिलीट की प्रेस करूँगा तो वो कंटेंट हट जाएगा और जो हमने सेलेक्ट किया था वो रुका रहेगा। तो मुझे आशा है कि आपको इन्वर्ट सिलेक्शन समझ में आ गया होगा कि जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस कंटेंट को छोड़कर जो बाकी का कंटेंट है
वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन इसके बाद अगला आता है कि मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है या आप इसमें कुछ कंटेंट, कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन ए, जहाँ पर लिखा ना ए, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो आपका कर्सर है कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगा। और जहाँ पर भी आपको टेक्स्ट लिखना है उस पे आप क्या करिए, लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे में आपके सामने एक बॉक्स बन जाएगा और आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद अगर आप लोगों को इसका साइज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, कलर चेंज करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, तो आपने देखा कि जैसे ही आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक नया टैब जुड़ गया एंड दैट इज टेक्स्ट। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग जिसका फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये काम तभी करेगा जब आपने उस कंटेंट को सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो हम इसका यहाँ से फॉन्ट फेस चेंज कर देते हैं। देन इसके बाद जो इसका साइज है वो भी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने इसका साइज इंक्रीज़ किया तो जो कंटेंट है वो आधा हाइड हो गया है। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे लाना है माउस का कर्सर एंड इसके बाद इसको धीरे से नीचे खींच देना है। तो ये कंटेंट है ये आपके सामने प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगा। देन इसके बाद अगर इटैलिक करना है तो आई पे क्लिक कर दीजिए, अगर अंडरलाइन करनी है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर स्ट्राइक थ्रू करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जो कंटेंट है ये स्ट्राइक थ्रू में चेंज हो जाएगा। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो इसको कर लीजिए सेलेक्ट एंड सेलेक्ट करने के बाद मिलेगा ऑप्शन यहाँ कलर पैलेट में, और जो भी कलर करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने इस टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोगों को बैकग्राउंड के दो ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है अपोक्यू, दूसरा है आपका ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट में क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से उठाकर ले जाऊँ और कहीं कंट्रोल से मैंने कर लिया है, या मैं इसको उठाकर यहाँ पर ले जाऊँ अलग और कहीं, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जितने में कंटेंट है सिर्फ वही आ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा बैकग्राउंड ऐड नहीं हो रहा। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ओपाक्यू, तो इस केस में क्या होगा, इसका जो भी बैकग्राउंड होगा वो भी साथ में आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, अभी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आ रहा था, लेकिन अभी क्या आ रहा है, साथ में उसका बैकग्राउंड भी आ रहा है। तो आप इस टाइप से जो इसका ट्रांसपेरेंसी है इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ। जो मैंने प्रेजेंट टाइम में किया हुआ है वो आपका अपॉक है एंड इसको मैं अगर उठाकर इसके ऊपर ले जाऊँ तो आप देखिएगा कि जो इसका बैकग्राउंड है साथ में वो भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं यही काम कर लेता हूँ किस पे, ट्रांसपेरेंट पे, तो इस केस में अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो आप देखेंगे कि जितने में कंटेंट लिखा है सिर्फ वही आपको शो हो रहा है, एक्स्ट्रा बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद इसका जो कलर है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद जो पहला आती है ये आपकी पेंसिल है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको इसका साइज़ इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड आप जो भी साइज लेना चाहे आप यहाँ पर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया है 4th नंबर वाला। तो इस केस में जो पेंसिल का साइज़ है वो काफ़ी मोटा हो गया है, यानी कि साइज इंक्रीज मैंने कर दिया है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है रेड, तो इस केस में मैं जो भी लिखूँगा वो रेड में आएगा। ठीक, देन इसके बाद आता है कलर फिल विद कलर। तो इससे क्या होता है, इससे आप लोग किसी भी शेप में कलर फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आयत है, ये क्या है, ये आयत है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो इसका आउटलाइन है वो रेड कलर का है। आप चाहते हैं कि जो ये कलर है ये कलर भी अलग तरीके से है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जब भी मैं इनमें से कोई शेप यूज़ करूँ तो उस केस में आउटलाइन ना आए, या फिर कोई सॉलिड कलर आए, या फिर जो क्रेयॉन कलर होते हैं उस टाइप से आए, या फिर ऑयल कलर आए। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो कलर्स हैं उसको चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है ऑयल पे। देन इसके बाद अगर मैं ड्रा करूँगा तो जो यहाँ पे कलर होगा वो कुछ ऑयली टाइप के होंगे। आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि कलर भी आपके कई टाइप के आते हैं, वाटर कलर होते हैं, मोम कलर होते हैं। तो जो हमने यहाँ पर लिया है वो आपका ऑयल कलर है। तो ये किसके लिए है, ये आउटलाइन के लिए है। देन इसके बाद जो शेप के अंदर आप फिल करेंगे वो कौन सा होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए या फिर क्रेयॉन होना चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है वाटर कलर एंड इसके बाद मैं मान लीजिए ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से रेड एंड इस पर हमने क्लिक किया एंड मैंने इस पर फिल कर दिया। तो आप देखिए ये आपका आ चुका है वाटर कलर। तो आप इस टाइप से इस बकेट की हेल्प से जो शेप है उसमें कलर फिल कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो शेप है उसकी आउटलाइन को
कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि फिल वाले ऑप्शन से आप इसके अंदर जो फिल करने वाले हैं वो कैसा फिल होना चाहिए आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देन इसके बाद मैंने आप लोगों को एक बारे में बता ही दिया है कि जब भी आप लोगों को टेक्स्ट लिखना हो तो आप लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करके जहाँ पर भी टेक्स्ट लिखना हो आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो आप वहाँ पर टाइप कर पाएंगे कुछ भी। देन आपकी आती है इरेजर। तो इरेजर से क्या होता है कि आप कोई भी कंटेंट रफ कर सकते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर से रिप्लेस करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको किया तो आप यहाँ पर देखिए जितना मैं इरेज कर रहा हूँ उतना पोर्शन वाइट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? वाइट हो जा रहा है। अगर आप लोगों को इरेजर का जो साइज है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है तो आपको कंट्रोल के साथ में प्लस की दबानी है। आप जितनी बार कंट्रोल के साथ में प्लस दबाएंगे उतना इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। आप यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ से रफ किया तो आप देखिए उतना पोर्शन वाइट हो जा रहा है। आप चाहते हैं कि जब भी कोई कंटेंट इरेज करें तो वो पर्टिकुलर कलर से चेंज हो, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर इसका जो कलर टू है इस पर क्लिक करके एंड जो भी कलर आप लेना चाहें आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस केस में जब भी आप इरेज करेंगे तो जो आपने इरेजर में लिया है कलर वो इरेज की जगह पर वो कलर फिल होगा। आप यहाँ पर देखिए कहने का मीन्स ये है कि आपने जो इरेजर का कलर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट था उसे आपने ब्लैक से चेंज कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप ग्रीन से कर सकते हैं, तो जो भी पर्सन आप डिलीट करना चाहते हैं उसमें ये आपका ग्रीन होता जाएगा। आप यहाँ पर देखिए ओके। देन आता है कलर पिकर। क्या आता है? कलर पिकर। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है या फिर आप कोई ऐसा कलर करना चाहते हैं जो आप जो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो उस केस में आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिए एडिट कलर पे एंड आप लोग यहाँ से अपनी मनपसंद का कलर बना सकते हैं। लेकिन फिर भी जो कलर उसमें था वैसा आप नहीं बना पा रहे हैं तो इसके लिए आप कलर पिकर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये भालू है तो हम क्या करेंगे, पहले इस पे क्लिक करेंगे कलर पिकर पर एंड यहाँ पर जिस भी कंटेंट का जो पार्ट आपको चाहिए जिसका कलर आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो उस केस में जो कलर पिकर है वो उस कलर को पहचान लेगा और वही आपके यहाँ पर कलर वन में शो हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा, जब भी मैं कलर करूँगा तो जो कलर पिकर ने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है वही होगा। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए उसको इसमें फिल करना है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे हमने फिल कर दिया। तो आप देखिए जो कलर यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था वही कलर यहाँ पर बना और हमने उसको यहाँ पर फिल कर दिया। तो आप कलर पिकर की हेल्प से जो कंटेंट का कलर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं सिंपली यहाँ से ले लेता हूँ कोई इमेज लाइक ये ब्लू। ओके ठीक। मान लीजिए आपके पास ये इमेज है, ठीक, ये इमेज है एंड आपने यहाँ पर कोई लिख रखा है टेक्स्ट, या मैं इस टेक्स्ट को बाद में लिख लेता हूँ। आप चाहते हैं कि जो कलर इस जगह पे है इस स्थान पे वही कलर मैं किसी सेब में फिल कर सकूं या फिर वही कलर यहाँ से बन के यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए आप लोगों को जाना है कलर पिकर पे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एंड जिस भी पार्ट का कलर आपको चाहिए वहाँ पर जाने के बाद पेंसिल से लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। तो इस केस में जो आपने यहाँ पर क्लिक किया होगा वही कलर आप लोगों को यहाँ पर कलर वन में दिखाई देगा एंड इसे आप लोग जहाँ पर चाहें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बनानी है सेब, तो इस केस में जो हमने कलर वहाँ से उठाया था उसी कलर से यहाँ पर जो कंटेंट है आप यहाँ पर देखिए जो आउटलाइन है वो आ चुकी है, क्योंकि ये आपका होता है फोरग्राउंड और ये आपका होता है बैकग्राउंड। तो जो बैकग्राउंड है उसमें लगा हुआ है ग्रीन, तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड बैकग्राउंड आ रहा है वो आपका ग्रीन है, जबकि जो उसकी आउटलाइन है वो जो हमने यहाँ से कलर उठाया था वो आ रहा है। तो मुझे आशा है कि आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। देन इसके बाद आता है मैग्नीफायर। इस पर क्लिक करके आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे आप जूम कर सकते हैं, यानी उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जिस भी पार्ट को मैग्नीफाई करना जूम करना है आप वहाँ पर जाकर लेफ्ट बटन प्रेस कर दीजिए, तो जो वो पार्ट होगा वो जूम हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतना पार्ट वो जूम होता जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, देन आपका अगला ऑप्शन आता है एंड दैट इज़ ब्रशेस। क्या आता है? ब्रशेस। तो आप यहाँ से ब्रश कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको यूज़ करना हो। आप यहाँ पर देखिए ये आपकी ब्रश वन है, ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट ब्रश है, ये आपकी क्रेयॉन ब्रश है, ठीक है, क्रेयॉन ब्रश है, ठीक है। तो जो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे थे आप वही यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका वाटर कलर है, तो अगर आप यहाँ से इस टाइम पे लेंगे तो जो आपका कलर आ रहा है ये एक वाटर कलर है। तो आप इस टाइप से जो ब्रशेस हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट में कोई शेप लेना है तो क्या करना है, आपको आना है शेप वाले सेक्शन में एंड यहाँ पर आप लोग इनमें से जिस भी शेप को यूज़ करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो साइज जो शेप थी उसमें वो सेलेक्ट हो गया है। एंड इसके बाद जहाँ पर भी आपको ड्रॉ करना है तो माउस में आपको मिलता है लेफ्ट बटन, तो उसको दबाकर रखना है और खींचना है। तो आप देखेंगे कि जो शेप है वो ड्रॉ हो जा रही है। मैंने इस बार लिया है ट्रायंगल, इस पर हमने क्लिक किया एंड बटन जो माउस है उसका लेफ्ट बटन प्रेस करके इसे आप जूम करेंगे तो जो इसका कर्सर है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए जो शेप है वो ड्रॉ हो चुकी है। और आप फिल करने के लिए यहाँ से उठाइए बकेट और जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसमें फिल कर देंगे तो जो कलर है वो आपका फिल हो जाएगा। ठीक है। एंड इसके बाद आपका आता है एडिट कलर, तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। देन आते हैं हम लोग व्यू टैब में। तो व्यू टैब से जो ये आपका शेप है जो इमेज है इसको आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, या फिर आप इसे 100% में फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ तो कंट्रोल ए एंड डिलीट। ठीक। एंड मैं इसका कलर देता हूँ वाइट। ठीक। ओके। तो जो ये आपका ग्रिड लाइन है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से ग्रिड लाइन आ जाएंगी। मान लीजिए आप कोई ऐसी इमेज बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि जो कुछ कंटेंट है वो पर्टिकुलर लाइन में ही है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई बनाया प्रोजेक्ट लाइक, ठीक है, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है। मैं चाहता हूँ कि जो ये स्क्वायर हैं ये ऊपर से बिल्कुल बराबर एक ही मतलब एक ही लाइन पे आएँ। तो उस केस में ये आपका ये दोनों जो शेप्स हैं ये ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो इस केस में आप लोग यहाँ पर ग्रिड लाइन की हेल्प ले सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर ग्रिड लाइन पे क्लिक करना है एंड आपके सामने जो टेक्स्ट है उसमें ग्रिड लाइन्स आ जाएंगी और आप लोग बाखूबी दोनों जो शेप्स हैं उनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इक्वली। ठीक है। तो आपने देखा कितनी आराम से हो गया है। एंड करने के बाद वापस से कर दीजिए तो जो आपका डॉक्यूमेंट है कुछ इस टाइप से आ जाएगा। देन आपका आता है रूलर। तो आप यहाँ पर देखिए बता रहा है कि जो आपकी शेप है वो किस पोजीशन पे है, तो आप यहाँ से जो रूलर है उसको सेट कर सकते हैं। देन आता है फुल स्क्रीन। इस पर क्लिक करने से जो ये आपका डॉक्यूमेंट है इमेज है ये फुल स्क्रीन पे शो होगी। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है तो जो इमेज है ये फुल स्क्रीन पे आ रही है। देन अगला ऑप्शन है थंबनेल। तो जो आपका ये थंबनेल ऑप्शन है ये तभी एक्टिव होता है, इनेबल होता है जब आपका डॉक्यूमेंट लार्ज स्केल पे जूम होता है। फॉर एग्जांपल हमने इसको जूम कर लिया है और ज़्यादा, तो आप देखिए जब मैंने इसको जूम कर दिया है 200%। ध्यान दीजिए जो ये आपका जूम परसेंट है ये आप लोगों को यहाँ पर राइट साइड में बॉटम में दिखाई देता है। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये इस टाइम पे कितना परसेंट जूम है। तो इस जो ये आपको पट्टी दिख रही है इस पट्टी को हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। ओके। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये पट्टी हटानी है तो आप लोग यहाँ पे अनचेक कर दीजिए तो जो पट्टी है वो हट जाएगी। ओके। देन आपका आता है थंबनेल। तो मैंने बता दिया है कि जब भी आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो लार्ज स्केल पे जूम होगा तो उस केस में अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट। जबकि जो ये आपकी आ रही है इसमें आप लोगों को पूरी शेप नहीं दिख रही है। आप चाहते हैं कि जो आपकी इमेज है उसका पूरा कंटेंट आप एक ही जगह पर देख पाएँ, एक छोटी सी इमेज में देख पाएँ, तो उसके लिए आप लोग यहाँ से थंबनेल का यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो पेंट का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। अगर और ठीक है, एक बात मैं बताना भूल गया हूँ कि अगर आप लोगों को इस फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल के साथ में एस दबाइए तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जहाँ से आप लोग किसी भी लोकेशन पर फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये आपके जो पेंट है इसका ओवरव्यू था। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसमें कोई बनाएंगे प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप बनाना चाहते हैं कोई घर, तो उस केस में जब आप यहाँ पर घर ड्रॉ करेंगे तो उस केस में आप लोग और भी अच्छे से जो ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करना समझ पाएंगे। सो गाइस अगर आपके पास कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए। हम लोग अगली वीडियो में इसके आगे बात करने वाले हैं नोटपैड के बारे में। और हमने इस कंप्लीट सीरीज़ का जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप लोग सभी वीडियोस देख सकते हैं। सो गाइस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार।